अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जैसे कि आपको पता है कि कल मेरे इन लॉज आ गए थे, सो वी पिक देम अप और हमारा बड़ा रिलैक्स चिल डे सरा। एंड नाउ टुडे आई एम बैक ऑन माय डाइट, आई एम बैक विद माय रूटीन। एंड पीछे मेरी बेगम बैठी हैं, अपनी वीडियो एडिट कर रही हैं। एंड अब मेरी जो मदर इन लॉ है, आज उन्होंने ज़रा चार्ज लिया है किचन का और उन्होंने मुझे बोला है कि तुम मेरा पेठा गोश्त खाओगे। मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे सब्जियां बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, तो पेठा गोश्त तो स्पेशली पहले तो मैंने कभी खाया नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इट टेस्ट लाइक एंड आई डोंट इवन नो यू नो इफ आई लाइक इट और नॉट, बट शी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। शी सेज दैट यू नो इट लुक्स वेरी नाइस एंड खा के देखो तो पता चलेगा। तो देखते हैं, अम्मी उनकी हेल्प करानी है मेरी और मदर इन लॉ इज कुकिंग। क्या पक रहा है? पेठा गोश्त विद बल वाले पराठे लाल आटे के। कहाँ हैं, दिखाएं। ये देखें, ये है पेठा गोश्त, बस तैयार होने वाला है और अभी हम बनाएंगे। वो तवा रखा हुआ है पराठे और ये रेडी होते ही फिर हम डिनर लगाएंगे। आपको भी टेबल पे बुलवाएंगे, आप बताइएगा कैसे बने। मुझे तो सब्जी अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है मुझे अच्छी लगेगा? मैं तेरी नासा जबा देंगे। ब्रूनो इधर आओ, चलो ब्रूनो मैं जा रहा हूँ, चलो ब्रूनो आजो, गुड बॉय। चलो वॉक पे चलें। तो ब्रूनो का वॉक टाइम हो गया है, मैं ब्रूनो को लेके जा रहा हूँ वॉक पे। वापस आके होपफुली खाना रेडी हो जाएगा। तो मुझे पहले से ही बताया गया है कि टाइम पे वापस आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये तुम्हारे से बैठा हुआ था। चलो ब्रूनो चले बॉल का दुश्मन। तो जी ये हम आ गए हैं डॉग वॉक पे अपनी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा लेट हो गए। वैसे हमारा ये होता है कि अफ्तारी से पहले हम लोग वॉक करा लेते हैं, वरना रमजानों के अलावा ये होता है कि मगरिब के तक करीब हम करा लेते हैं। आज चूंकि मैं लेट था, आई हैड सम ऑफिस लेजी रूटीन। नहीं, आई हैड सम ऑफिस वर्क टू डू एंड आई वाज वेरी लेजी, इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, अफ्तारी तक, फिर अफ्तारी के बाद ही निकालते हैं। प्लस काफी टाइम हो गया था इन लोगों को मिले हुए आपस में। आई थिंक 2-3 दिन तो हो गए थे। और ये जो दो हैं इनमें आपको एक जरा एक इंट्रोडक्शन देते हैं। वो जो आगे जिसने पत्थर पकड़ा हुआ है, ये वाला, ये है बोरिस। ये सबसे बड़ा है इनमें से और ये थोड़ा ज्यादा गुस्से वाला। इज अराउंड लाइक 8.5 years, 8.5 साल का होगा। तो ये जरा गुस्सा करता है थोड़ा। बाकी उसका जो बेटा है वो ब्रूटस, अगर आप देख ले, वो जो उधर पागलों की तरह भाग रहा है, उसको मैं बकरा भी कहता हूँ क्योंकि वो उसके बकरे वाले ही काम है, कुत्ते वाले तो काम नहीं है। लेकिन ये है कि वो काफी फ्रेंडली है। और ये हमारा ब्रूनो, ये सबसे छोटा है और ये लिटरली कितना साइज था यार इनके सामने, इतना सा था। और ये सबका यही है कि हम सबको ऑल्पर्स के वो छोटे वाले डब्बे नहीं थे, वो छोटे छोटे कार्टन, उसमें लेकर आए थे इतने से। ब्रूटस मेरे पास सबसे छोटा है, ब्रूटस इतना सा आया था मेरे पास। ही वाज लाइक 10 days और 11 days। उसको मैंने फीडर के साथ पिला के उसको खिलाया, जस्ट लाइक अ बेबी। ये देखो जरा साइज देखो इनकी, ये अब इस तरह हो गए। तो बाकी ये कि इसको इन लोगों का तीनों का आपस में बड़ा फिट किस्म का ब्रदरहुड है, बोरिस, ब्रूटस और ब्रूनो का। लेकिन ये कि आपस में जब ये लोग खेल रहे होते हैं ना, तो इर्द गिर्द सारे कुत्ते दूर दूर भाग रहे होते हैं और इंसान भी दूर दूर तक नहीं होते, और कोई पता नहीं होता किस टाइम पे लड़ भी पड़े। क्योंकि ये ब्रीड भी असल में ऐसी है ना कि रॉटवाइलर मतलब होती तो फ्रेंडली है, लेकिन ये कि थोड़ा गार्ड डॉग, इनके अंदर गार्डिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है ना, तो ये दे गेट इन अ डिफेंस मोड वेरी क्विकली। तो इसी वजह से बंदा। लेकिन एक चीज बड़ी गलत है, लोग समझते हैं कि रॉटवाइलर जो होते हैं वो जनरली बहुत अग्रेसिव होते हैं। माय डॉग यू नो, मेरे पास तो एक एग्जांपल ये देखें, अब ये खेल रहे हैं, लड़ते नहीं है इस तरह। लेकिन अक्सर ये जो लोगों को इनका ये लगेगा प्लेफुल नहीं है, एग्रेसिव हो रहे हैं। जबकि अगर जो रॉटवाइलर्स के साथ जानता होगा, जिनके रिलेटिव्स ने रखा होगा या खुद उन्होंने कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो उनको पता होगा कि ये थोड़े से हाइपर एक्टिव होते हैं और ये थोड़े से मतलब उस तरह प्रोएक्टिव होते हैं और इनको ये पता नहीं लगता कि यार कितनी एनर्जी या कितनी स्ट्रेंथ ये लोग लगा रहे हैं अपने ओनर के ऊपर या किसी के ऊपर ना। तो और आई थिंक ये होता है, आई थिंक मोस्टली अगर आप देख लें, कंपैरिजन तो नहीं बनता, गलत नहीं यार, कुत्तों का मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कुत्तों के अलावा। लेकिन ये जो बेसिकली है, बोरिस जो है ये सबसे बड़ा है, ब्रूटस इसके बाद है। हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि इनको कंपेयर करना तो नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक जैसे लायंस हो गए, टाइगर्स, उनका भी ये नेचर होता है कि वो इस तरह खेलते हैं कि उनको नहीं समझ में आती कि दे आर एक्चुअली डैमेजिंग द अदर पर्सन। लेकिन आई थिंक इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आपको खुद भी चूंकि हमने इनको रखा हुआ है एज ए ह्यूमन बीइंग, तो हमारा काम है कि हम अपने आप का ख्याल रखें और इनका भी ख्याल रखें। मिट्टी उड़ी है तो हाँ, ये मिट्टी उड़ी है काफ़ी, क्योंकि ये जगह भी सही है लाने के लिए, वॉक के लिए, क्योंकि सख्त ज़मीन पे नहीं करानी चाहिए वैसे। तो ये है। बाकी हमने कहा कि आपको अपने डॉग से मिलवाएं ज़रा और पता भी लगे आपको कि बलोच के डॉग किस तरह है और मेरे डॉग्स किस तरह है। तो ये अभी ये देख लें, ये लोग घूमते फिरते रह रहे हैं रात को। अब हमें यही डर है, ये ना हो कि कोई आ जाए। अब कोई आया तो यही होगा, पहले बचाने की कोशिश करेंगे, वरना फिर हम वापस चल लेंगे आगे। हम नहीं जानते हैं किसके कुत्ते हैं। चलो जी, अच्छा जैद उस साइड से जाएगा, मैं उस साइड से जाऊंगा, यहाँ पे करते हैं। बाय रास्ते हो गए अलग-अलग। ओके ब्रो, मिलते हैं। ओके चलो ब्रो, ये देखो अभी जाएगा नहीं। तो जी बीवी ऑल्सो पोस्टेड अ व्लॉग, दिखाओ। हाँ जी, क्या अपडेट है? बस अब हम पराठों पे आ गए। पेठा गोश्त बन गए और ये पराठे हमारे बन वाले लाल आटे के बन रहे हैं। दिखाएं जरा। ये देखो, ये बन देखिए, बन
ये आपकी अम्मा असिस्टेंट क्या कर रही हैं? निगत किचन। किचन में है, हम पहुंचाने का काम कर रही हैं। क्या पहुंचाने का? बच्चों तक पहुंचाने का। निगत ने कल मुझे, अच्छा इस पराठे का काम यहाँ नहीं खत्म। क्या पराठा बना है? ये पराठा, वो हाँ, वो जो इसको मारती हैं आप। हाँ ये जो है ना, अब ये उतरा है, अब इसको हम यूँ करेंगे। ये वो देखे ना कि कोई परत इससे क्या होता है? जब शुरू करो इससे उसके परत खुल जाते हैं। और वो दिखाएं टींडे गोश्त, वो सॉरी कद्दू गोश्त। सॉरी बोलो। पेठा, कल से बता रही हूँ, पेठा होता है, पेठा। तो मैं बात बताऊँ, तुमने एफएससी की थी ना, इसलिए तुम पेठा बोलते हो, मैंने एलएफएस किया था इसलिए मैं पंपकिन बोलता हूँ। हमने क्या उखाड़ लिया तो मैं तो एफएससी करके बन गई डॉक्टर। मैं इंसान बन गया। इंसान तो मैं वैसे भी थी। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ऐसा पराठा खाने के लिए। अच्छा अब इसकी होगी गार्निशिंग, और इसके ऊपर हम डालेंगे जिंजर और ये और खत्म हो गई। मिर्चें हम काट के रखेंगे, मगर चलो अभी तुम जल्दी में हो तो मैं तो जा रही हूँ, सब शुरू करो गरम पराठा, वरना मजा नहीं आएगा। चलो भाई बच्चों, टेबल पे। तो जी मैं जिंदगी में पहली दफा पेठा खाने वाला हूँ अपनी बीवी के हाथ से, तो देखते हैं कैसा है। डू यू थिंक इट्स नाइस? डू यू थिंक आई लाइक इट? सही है बस। बट इट टेस्ट लाइक वो हमारा शलजम जैसा टेस्ट है इसका। शलजम जैसा कहाँ से टेस्ट है? शलजम जैसा। शलजम तो कड़वी होती है। टेल मी इन द कमेंट्स के पेठे का जो टेस्ट है वो शलजम से मिलता है कि नहीं? कैन आई नो? अब अपने हाथ से खाओ। वेरी नाइस, तो मीठा मीठा टेस्ट है। एक्सक्यूज मी, यू आर फीडिंग मी। नो फीड मी। मैं एलेवेंथ वाला हूँ, मैं काब बोलूँगा। क्लासिस्ट है ना ये। बोले मैं A11 वाला, मैं काफ बोलूँगा तो मछली बोला। अरे यार listen, jokes apart, I really like the पेठा। पेठा पास हो गया। शैगी, यस, मैं तो खाता भी नहीं सब्जी, लेकिन इतने मजे की दिखे प्रूफ। हाथ गंदे हैं। सुनाओ। अम्मा कैसा लगा पेठा गोश्त? जरा ये देखो तो सही क्या हो रहा है, इधर देखो क्या हो रहा है। ये बचपन याद आ रहा है, हम लोग बचपन में ये करते थे, दूध की मलाई को भी खाने को भी। तुम लोगों ने क्या बचपन गुजारा है ना, तुम लोगों ने मलाई चाटी है ना पतीले चाटे। हमारा बर्गर बचपन था ना। अच्छा तो गाइज हम कर रहे हैं जुगलबंदी, मतलब के डुएट गाना वेरी कैजुअली। सो स्टार्ट करते हैं। समझ के ये करना है दिल में समझा तू झूम 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 तू झूम 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 झूम। मैं दीवाने कुछ ना जाना मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना। सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे भी रह जाना, सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना। तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नोए समझावा, तू झूम 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 तू झूम 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 झूम। अपनी जात तो मैं उत्ते अपनी औकात तो दुनिया मेरी फिक्र नहीं, मैं समझ गई हर बात नो की करना है उच्चिया शाना नो की हथ लाना आसमाना नू
हंसदे हंसदे है जीना, मैं निकल गई गुमाना तो। मैं ते मेरे वर्गियां की खुद को नो शर्माना, दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना। जो है तेरा लब जावेगा करके कोई बहाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिलों में समझाना। तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, ओ तू झूम 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 झूम। नाइस। दूसरा गाना करें? कौन सा? लुक्का छुपी। अगला गाना हम करेंगे जी ए.आर. रहमान और लता मंगेशकर, मतलब ए.आर. रहमान और लता मंगेशकर का, जिस लुक्का छुपी। हाथ जोड़ के माफी। लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी माँ, आजा सांझ में मुझे तेरी फिक्र लगा गई, अब मेरी नजर आजा सांझ में मुझे तेरी फिक्र लगा गई, तेरे मेरी नजर आजा। क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा सोना सलोना जहाँ है, तेरी नज़र तुझे थक है तेरी माँ, आजा सांझ में मुझे तेरी फिक्र लगा गई, देख मेरी नजर आजा। आपके जमाने का गाना है? मेरे जमाने का जो मैं हर दफा सुना के आपको पुकारता हूँ। किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन अपनी वफा की लाश है, ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। नाइस जी। अब हम आए हैं यहाँ पे, ये है ब्रू इन E7। यहाँ पे हमने मंबल का चेकअप कराया था, पूरी क्लिनिक, और मंबल भी हमारे साथ ही है। मंबल दिखाओ। मंबल वो देखो, ऊपर देखो भाई भाई को, भाई मामू, मामू को देखो। तो ये मेरी कॉफी आ गई। एंड व्हाट्स दिस? This is a chicken mushroom patty. It's very nice.
Looks very nice. ये देखिए टिकटॉक यहाँ पे बन रही थी। किधर है? वो टिकटॉक बन रही थी यहाँ पे। आप ही बना रहे थे। तो हम करने वाले हैं सही है चैलेंज, पब्लिक में एम्बैरेसमेंट कराएंगे। चलें जी, कौन स्टार्ट करेगा? नबिया। नबिया 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 सबसे अच्छा वाला पहले होगा तो फिर तो सब बुरे लगेंगे। चलो नहीं स्टार्ट। मैं करूँ इसका कर चलो हमजा। एक करना था बस, ये ओवर हो गया। चलो चलो जी। हाँ निगर। मैं तो बहुत तो क्या हुआ मस्त। यहाँ पे कौन से क्लासिकल सिंगर है? हमना। सही था। अनिया। 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 सैया आपकी बारी। हमजा का हो गया। ईमान। आपकी बारी। लास्ट एंड द बेस्ट। अरे नहीं यार। चले। सैया। ये था हमारा सैया चैलेंज। तो गाइस आई रियली होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब नहीं करेगा मैं अब रजिस्टर पे पूरा नाम लिखूंगा कि पीपल हु डिड नॉट सब्सक्राइब, और पूरा आपका नाम लिखूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।